अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम जिसमें हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है और हमने उसको प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है? अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो जो न्यूमरेटर है उसमें cos x कोसेकेंट x प्लस 1 प्लस cos x कोसेकेंट x माइनस 1। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हम ले लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे कोसेकेंट x प्लस 1 और कोसेकेंट x माइनस 1 है। ठीक है, तो इसमें हम इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि ये a है प्लस b, a माइनस b। ठीक है, तो हमें पता है कि ये एक फॉर्मूला है a माइनस b, a प्लस b इट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में हमें नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे और हम इसमें ये फॉर्मूला ऐड कर देंगे। ठीक है, और हम इसको अगर एलसीएम लेते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में कोसेकेंट x प्लस 1 कोसेकेंट x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम एलसीएम लेते हैं और हमारे पास एलसीएम ये आ गया तो इस टर्म में सीकेंट एक्स प्लस 1 तो है लेकिन सीकेंट एक्स माइनस 1 नहीं है। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे इसको इक्वल करने के लिए हम सीकेंट एक्स माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फिर एलसीएम इसका हमने ले लिया और इस टर्म को फिर हमने जो न्यूमरेटर था cos x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, इसमें हम देखते हैं कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसमें सीकेंट एक्स माइनस 1 तो है लेकिन सीकेंट एक्स प्लस 1 नहीं, तो इसको एलसीएम के बराबर बनाने के लिए इसमें हम सीकेंट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया और ये हमारा एलसीएम यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या आया कि हमने इसको फिर हम जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, यानी बी हमारा क्या था 1। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे आ रहा है सीकेंट एक्स माइनस 1 और सीकेंट एक्स प्लस 1। तो सीकेंट एक्स इटसेल्फ जो है वो 1 बाय साइन के बराबर होता है, तो हम इस इक्वेशन 1 में ये सीकेंट एक्स की जगह न्यूमरेटर में ये पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमने पुट किया तो क्या आया, कॉस एक्स 1 बाय साइन एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स 1 बाय साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। अच्छा अब हम देखते हैं कि इस टर्म में ये एक टर्म है जो कि फ्रैक्शन में है, 1 बाय बी की फॉर्म में है, तो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे साइन एक्स है, तो क्या एलसीएम आ जाएगा इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स, सिर्फ इस टर्म का। इसी तरह यहाँ पे भी ये साइन एक्स है और यहाँ पे 1 है, तो इस टर्म का जो एलसीएम आएगा वो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया साइन एक्स। अब यहाँ पे तो 1 है, इसके नीचे साइन एक्स है, इसको ज़रूरत नहीं है किसी टर्म से मल्टीप्लाई होने की। यहाँ पे 1 है और इसको एलसीएम के इक्विवेलेंट बनाने के लिए जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर को हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसको साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये हमारी सिंप्लीफाइड, इस टर्म की ये सिंप्लीफाइड आ जाएगी 1 माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम हमने ले लिया साइन एक्स और ये जो 1 टर्म है इसको एलसीएम के इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये फिर हमारी एलसीएम की इक्वल हो जाएगी। तो इस टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये टर्म हमारी ये दोनों तरफ हो गई है। अब फर्दर क्या है, जो बाहर cos x है इसको हम इन टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके नाउ अब ये देखें कि ये जो टर्म थी ये हमारी पीछे ये वाली इक्वेशन थी जिसमें एक
कॉस बाहर है और अंदर एक टर्म है जो कि a बाई बी की फॉर्म में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, और दूसरी ये टर्म है, ठीक है। तो हमने कॉस को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। न्यूमरेटर में आपका डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस टर्म को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस कॉस को अपनी पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स, ठीक है। ये आ गया और न्यूमरेटर में हमारा, डिनोमिनेटर में हमारा साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये दो टर्म है, एक ये टर्म आ गई हमारे पास और एक ये टर्म आ गई, ठीक है। अब इनके नीचे देखें, दोनों के नीचे साइन एक्स है और साइन एक्स है, तो डिनोमिनेटर आर सेम, तो हम एक सिंगल डिनोमिनेटर, इसका एक एलसीएम ले लेते हैं जो कि सेम है, ठीक है। तो ये सेम आ जाएगा, जब आपका डिनोमिनेटर की सेम वैल्यू है तो एलसीएम रिमेन्स द सेम, तो साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ऊपर की टर्म को एक साथ लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब एक टर्म जो है ये कॉस एक्स साइन एक्स नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो इट कैन बी कट डाउन, हम इसको कट डाउन कर सकते हैं, ये दोनों कट डाउन हो गई और ऊपर हमारे पास क्या रह गया, 2 cos x रह गया। एक cos x ये है और एक cos ये है, ठीक है। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 cos x आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास sin x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस डिनोमिनेटर को देखें, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, जो कि एक प्रॉपर्टी है टिग्नोमेट्री की, और उसमें हमें पता चलता है कि कोसीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम इस डिनोमिनेटर की जगह पुट कर सकते हैं, तो ये हमने पुट कर दिया और ऊपर हमारे पास क्या टर्म आई, 2 cos x बाय साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम फर्दर इस टर्म को इवैल्यूएट करें या इसको कंसिडर करें तो ये किसके बराबर होता है, ये cot x के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इस cot x को यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 cot x बाय cot स्क्वायर x, ठीक है। अब ये क्योंकि 2 पावर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, cot x और ऊपर भी हमारे पास न्यूमरेटर में भी 2 cot x है, तो cot x विल कैंसिल विद cot x क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 बाय cot x। अच्छा, अब हमें पता है कि ये 1 बाय cot x इज इक्वल टू टेंजेंट x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 बाई 2x इज इक्वल टू टेंजेंट x, तो हम इसकी जगह प्लेस कर देते हैं टेंजेंट x को, और यही हमारा जो इक्वेशन थी उसका राइट हैंड साइड था। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो क्वेश्चन हमें गिवन था, जिसमें आपने इस इक्वेशन को प्रूव करना था कि ये वाली जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस इट्स प्रूव्ड।